जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर से लाया हूँ बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अगर क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हुआ दोस्त तो कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन के भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो चुकी है। तो भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो चुकी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 बार। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू कौन करता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति लागू करता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता भी है। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू करता है। तो अनुच्छेद 382 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा लागू कर सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखिएगा, यहाँ पे है दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत आईसीसी का सदस्य बना। तो भारत आईसीसी का सदस्य कब बना था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत आईसीसी का सदस्य 1926 में बना था। और आईसीसी की स्थापना कब हुआ था। तो आईसीसी का स्थापना 1909 में हुआ था। आईसीसी का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद नाम है। आईसीसी के भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जगमोहन डालमिया था, याद रखिएगा। आईसीसी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे। तो जगमोहन डालमिया। आईसीसी के भारत का सदस्य कब बना। तो 1926 में बना था। आईसीसी का स्थापना 1909 में हुआ था, दुबई में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं यहाँ से। तीसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कि पहला आईपीएल टूर्नामेंट क्रिकेट खेला गया था। पहला आईपीएल टूर्नामेंट क्रिकेट कब खेला गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2008 में खेला गया था पहला आईपीएल टूर्नामेंट क्रिकेट, जिसमें विजेता था राजस्थान रॉयल था, याद रखिएगा। राजस्थान रॉयल विजेता था, लेकिन उप विजेता कौन था। तो चेन्नई सुपर किंग उप विजेता था 2008 में जो आईपीएल टूर्नामेंट क्रिकेट खेला गया था, तो याद रखिएगा। और 2005 में राजस्थान से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। 1973 में क्या हुआ था। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा 1973 में क्या हुआ था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2008 में पहला आईपीएल टूर्नामेंट क्रिकेट खेला गया था राजस्थान और चेन्नई सुपर किंग के बीच, जिसमें राजस्थान उप विजेता था, उप विजेता चेन्नई सुपर किंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखिएगा है। चौथा नंबर पर क्वेश्चन, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के बाद किया जाता है। तो ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के बाद किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद किया जाता है, याद रखिएगा। प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईस्वी में खेला गया था, याद रखिएगा। प्रथम ओलंपिक खेल कब खेला गया था। तो 776 ईस्वी में खेला गया था, जिसमें ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद किया जाता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आयोजन कितने वर्ष के बाद किया जाता है। 2 वर्ष के बाद किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से कि पांचवा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कि फतेहपुर सीकरी में पंचमहल को बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल को किसने बनाया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में पंचमहल को किसने बनाया था। तो अकबर ने बनाया था, राइट ऑप्शन हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल को किसने बनाया था। अकबर ने बनाया था। बुलंद दरवाजा को किसने बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा को किसने बनाया था। तो अकबर ने बनाया था। और फतेहपुर सीकरी में पंचमहल को किसने बनाया था। तो अकबर ने बनाया था। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था और सांची का सपूत बनाया था, याद रखिएगा। शाहजहां ने दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को बनाया था। अकबर ने पंचमहल को बनाया था तथा फतेहपुर सीकरी में पंचमहल को बनाया था तथा बुलंद दरवाजा को बनाया था 1572 ईस्वी में, याद रखिए। फतेहपुर सीकरी में। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को और यहाँ से बढ़ते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल को बनाने वाला अकबर था। छठा नंबर क्वेश्चन कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है, याद रखिएगा। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तानसेन के प्रथम गुरु कौन थे। तो मोहम्मद गौस थे दोस्तों, याद रखिएगा। मोहम्मद गौस तानसेन के प्रथम गुरु के नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वाराणसी को मंदिरों का शहर कहा जाता है, याद रखिएगा। 7वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन किसने कहा था। किसने कहा था। तो विसेंट आर्थर किंग ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था, याद रखिएगा। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, या लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल जाने जाते हैं। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, याद रखना। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण ईरान ने ही किया था।
जो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह है, और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, जो समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन विसेंट हॉथर किंग ने कहे थे। भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल या लौह पुरुष सरदार पटेल है, और भारत का स्टील नागार्जुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ 8वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। याद रखिए, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी किस वंश से मिलती है, तो विष्णु पुराण से। मौर्य वंश के संस्थापक कौन हुए, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुए। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिए। और मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। और मौर्य वंश किस धर्म के अनुयायी थे, तो मौर्य वंश किस धर्म के अनुयायी थे, तो जैन धर्म के अनुयायी थे। याद रखिएगा, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य थे जो, तो किस धर्म के अनुयायी थे, तो जैन धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों याद रखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे, तो जैन धर्म के अनुयायी थे। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और मौर्य वंश की जानकारी किस वंश में मिलती है, किस में मिलती है, तो विष्णु पुराण से मिलती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन की पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108 है। याद रखिएगा, उपनिषद की संख्या 108 और पुराणों की संख्या 18। और कुल संस्कार को भारत में 16 प्रकार के होते हैं। कुल संस्कार 16 होते हैं। वेद 4 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं। याद रखिए, वेद 4 वेदांग 6 हैं। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो 18। पुराणों के रचनाकार कौन है, तो लोहमर्ष या अग्रश्रावा पुराण के रचनाकार किए थे। याद रखिएगा, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान व्यक्ति अल-बिरूनी था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, पुराणों की कुल संख्या 18 है। जो इनकी पुराणों के रचनाकार कौन है, तो लोहमर्ष या अग्रश्रावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंधु। सिंधु दोस्तों ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है। और सरस्वती ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का वर्णन है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का वर्णन किस नदी का है, तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का वर्णन सरस्वती को माना गया है। याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी भारत को जो राष्ट्रीय नदी के नाम से जानी जाती है। तो याद रखिए, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार वर्णित नदी सिंधु, और पवित्र नदी के वर्णित के बारे में किया जाए तो सरस्वती नदी हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। जो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर भारत में पहुंचा था। याद रखिएगा, वास्को डी गामा एक नाविक था जो पुर्तगाल के रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 12 नंबर क्वेश्चन की तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मुहम्मद गौरी को हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। याद रखिए, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो तराइन का द्वितीय 1192 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, देश कौन सा संघ है, तो देश कौन सा संघ है, तो यहाँ पर सबसे पहले देश कौन सा संघ है, इससे पहले आप लोगों को बताना होगा कि भारत कौन सा संघ है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, रूस, ये सब कौन सा संघ है, तो भारत, नेपाल, ये सब। भारत दोस्तों व्यक्तिवाचक संघ है। अगर देश की जैसे ही बात किया जाए तो देश मैंने पूरे देश की बोध की जाति का बोध किया जाए देश में, तो हो जाएगा जातिवाचक संघ है दोस्तों। राइट ऑप्शन हो जाएगा, देश कौन सा संघ हो जाएगा जातिवाचक संघ। दरावाचक संघ का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों चीनी हो जाएगा दोस्तों। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बुढ़ापा हो जाएगा दोस्तों। ईमानदारी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा दोस्तों सेना हो जाएगा दोस्तों, वर्ग हो जाएगा, ये सब समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो देश कौन सा संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कॉमन नाउन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था संगमरमर से। याद रखिएगा, संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3 होता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र है संगमरमर बोला जाता है। संगमरमर का भी सूत्र CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में ही ताजमहल का निर्माण करवाया था, तो संगमरमर से निर्माण करवाया था, जो विश्व में सबसे खूबसूरत एक ताजमहल है, जो
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन की नदी कौन सा संज्ञा है, तो नदी कौन सा संज्ञा, इससे पहले हम पूछेंगे कि जमुना, गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी सब कौन सी संज्ञा है। गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा नदी, नर्मदा, ये सब कौन सा संज्ञा है, तो वो संज्ञा हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। जमुना हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन नदी कौन सा संज्ञा होगा, तो नदी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर, नदी कौन सा संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा दोस्तों गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ये सब भाखड़ा, हीराकुंड, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा दोस्तों बीमारी हो जाएगा दोस्तों, अच्छाई हो जाएगा दोस्तों, और समूहवाचक संज्ञा दोस्तों सेना, वर्ग, आर्मी दोस्तों, ये सब समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो नदी कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नदी है। 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ की बात किया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य की बात किया जा रहा है, तो केरल हो जाएगा। याद रखें, और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य भी केरल हो गया। सबसे अधिक जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के उत्तर प्रदेश, और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य या लिंग अनुपात वाला राज्य केरल हो जाएगा। सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा बिहार, और कम साक्षरता वाला राज्य भी बिहार हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है 2011 के जनगणना के अनुसार। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन की सोडियम के प्रमुख एक्स का नाम बताएं, तो सोडियम के प्रमुख एक्स का नाम बताएं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम के एक प्रमुख एक्स का नाम है। इसके अलावा सोडियम के प्रमुख एक्स हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, बोरेक्स, ये सब सोडियम के प्रमुख एक्स का नाम है। हेमेटाइड दोस्तों लोहा का एक्स का नाम है। जिंकाइड दोस्तों जिंक के एस का नाम है। जिंक वेलेट भी जिंक के एस का नाम है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम के प्रमुख एस का नाम सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, बोरेक्स, ये सब सोडियम के प्रमुख एस का नाम है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन की बात किया जा रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक किसने लिखा, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने लिखे थे। याद रखिए, जिनमें आत्मकथा लिखा गया, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जिनमें महात्मा गांधी का आत्मकथा लिखा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखे है। याद रखिए। पंडित नेहरू भारत एक खोज, पंडित नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक जयदेव गीत गोविंद के रचयिता है। याद रखिए। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात किया जा रहा है यहाँ पे कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। 1915 में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस लौटे थे। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, लेकिन 1915 में वापस आ गए थे। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आया था। याद रखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में आया था। और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला में लगता है। भारत का सबसे बड़ा ऊंट मेला पुष्कर मेला लगता है, जो राजस्थान में है। असम मेला दोस्तों अम्बुबाची का मेला लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 मैथ का क्वेश्चन बच गया है, जो आप देखते हैं, तो आप लोग वो भी देखिएगा, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलते हैं मैथ के क्वेश्चन की ओर। यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन है कि 52, 74, 35 में 7 तथा 3 का स्थानीय मानों का अंतर कितना है, तो 52, 74, 35 में 7 तथा 3 का स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जिसका भी स्थानीय मान पूछता है उसको सबसे पहले हम बाहर निकाल कर लिखते हैं। तो 7 का स्थानीय मान पूछा है, 7 के पूछा तो हम बाहर निकाल दिए। उसके बाद 7 के बाद कितने अंक बचे हैं, तो 3 अंक बचे हैं। 4, 3, 5 बचे हैं, तो हम 3 को 0 बैठा देंगे यहाँ पे। उसके बाद अंतर पूछा तो हम माइनस लगा देंगे। उसके बाद किसका पूछा है स्थानीय मान, 3 का पूछा है। 3 के बाद कितने अंक है, तो 1 अंक है, तो हम 1 0 बैठा देंगे। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 जाएगा तो 0 आएगा। 10 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 7। उसके बाद 9 बचा, उसके बाद 6 बचा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 69, 70, 7 तथा 3 का स्थानीय मानों का अंतर कितना हो जाएगा, 69, 70। राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन, तीसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखिएगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बिहार पुलिस की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, पूछने की संभावना भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि 5:4 को प्रतिशत में बदलने पर प्राप्त होगा, तो 5:4 को प्रतिशत में बदलने पर प्राप्त होगा,
तो हम लोग जानते हैं कि जब भी अनुपात का मतलब बाटा होता है, याद रखिएगा अनुपात का मतलब क्या होता है, बाटा होता है। जब भी इस प्रकार लिखा रहेगा तो हम इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, तो बाटा होता है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। 5/4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या होगा, तो 5/4 प्रतिशत पूछा है तो हम 100 से गुना कर देंगे। तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100। तो 25 पचे कितना हो जाएगा, 125%। राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 125% कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। 5/4 का कितना परसेंट होगा, तो 125%। राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 3 घंटे का एक दिन कितना प्रतिशत है। तो 3 घंटे का एक दिन कितना प्रतिशत है, तो हम जिससे किसका पूछ रहा है, कंपेरिजन किससे करना है, एक दिन से करना है। तो किसके बारे में पूछ रहा है, तो 3 घंटे के बारे में पूछ रहा है। जिसके बारे में पूछता है उसको हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं, किससे तुलना करना है, एक दिन से तुलना करना है। तो एक दिन में कितने घंटे हैं, तो एक दिन में 24 आवर होते हैं। याद रखिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो हम 24 से यहाँ पे गुना कर देंगे। प्रतिशत पूछा तो प्रतिशत के मतलब होता है 100, तो हम 100 से यहाँ पे गुना कर देंगे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। उसके बाद प्रतिशत प्रतिशत पूछा तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो हम काटेंगे यहाँ पे देखिएगा, 4 से काट 4 से 4 छः का 24, 25 चौके 100 कट जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 25/2। तो कितना हो जाएगा, तो 12.5 हो जाएगा। 12.1/2 आ जाएगा राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे 25/2% राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। 3 घंटे के दिन का कितना परसेंट होगा, 25/2% हो। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसा हर रोज वीडियो देखने के लिए।